This call is now being recorded. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स, और मैथ्स में हमने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन, यानी कि हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। ठीक है। और क्षेत्रमिति में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास के अंदर हमने क्षेत्रमिति के अंदर पढ़ लिया था परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि हमने क्षेत्रफल की परिभाषा पढ़ी थी, क्षेत्रफल के हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे, और हमने परिमाप पूरा पढ़ लिया था कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। अगर आप जानोगे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है, तो आप जानते हो कि परिमाप क्या होता है, कि मान लेते हैं ए बी सी है। तो आप जानते हो कि जो भी त्रिभुज का परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। यानी कि परिमाप क्या होता है, आपका भी सर जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। फिर हमने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो परिमाप होता है वो होता है तीन गुणा भुजा, यही हमने पढ़ा था। एक होता है हमारे पास में विषम बाहु में, तो यही चलता है परिमाप का सूत्र। विषम बाहु में तो यही चलता है कि आप तीनों भुजाओं को जोड़ दो। एक होता है हमारे पास में समद्वि बाहु त्रिभुज। जब हम समद्वि बाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो हम जानते हैं इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। जब इसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती हैं, पी क्यू आर है, हमने कह दिया पी क्यू पी आर के बराबर है, तो आप लिख सकते हो दो गुणा बराबर वाली भुजा, जो भुजाएं बराबर होती है, प्लस आप कह सकते हो तीसरी भुजा, यानी कि थर्ड भुजा। ठीक है। तो हमने इतना लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो चलिए, आपके सामने अब एक प्रश्न दिखाया गया है। अब आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, और कोशिश करें जल्दी से। सही बच्चे देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया गया है, तो सभी बच्चे इसको हल करने की कोशिश करें। आपसे पूछा गया है कि बताइए दिए गए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिखाया गया है और पूछा गया है कि बताइए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बहुत आसान होता है, और आप परिमाप निकालने के लिए क्या मान चाहोगे, कि हमें तीनों भुजाओं का मान पता हो। हमें दो का मान पता है, एक का मान नहीं पता है। तो आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। हम आपको हिंट दे देते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमने तीसरी भुजा को निकालना सीखा था, कि अगर हमें दो भुजाएं दे रखी हो तो हम तीसरी भुजा को कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप पोल सेक्शन के अंदर इसको जल्दी से वोट कर देना। ठीक है। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए, सॉरी, आप सभी बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चों ने तो पोल सेक्शन के अंदर वोट करना भी शुरू कर दिया है। आप अच्छे से सॉल्व करने के बाद जब भी वोट करना बच्चों। देखो, हमसे पूछा गया कि बताइए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, और बच्चों ने सिर्फ दोनों ही भुजा को जोड़ करके आंसर कर दिया है, जबकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो भी इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना ऑप्शन बना के लिख लेंगे कॉपी के ऊपर कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ही चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा, वैसे ही सभी बच्चे अपना सही ऑप्शन भेज देंगे कि हमारी तरफ से ये वाला ऑप्शन सही है सर। ठीक है। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया गया है कि बताइए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो आप इस त्रिभुज का परिमाप जल्दी से निकालिए, और सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। तो जल्दी से सही बच्चे सोल्व कीजिए। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, यानी कि बाकी बच्चों का भी जल्दी से हो जाना चाहिए। तो सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। तो अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है।
और अब आप सभी के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब वो बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन, अरे बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए। ठीक है पंकज, बाकी बच्चे भी जल्दी से। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, अब कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, चैट सेक्शन में। हाँ, बच्चे इंग्लिश में भी बता देंगे। देखिए, आपको यहाँ पर लिखा गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यानी कि आपको यहाँ पर दिखाए गए त्रिभुज का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। जब आप इसका पेरीमीटर निकालने जाओगे तो आपको एक चीज की दिक्कत आ जाएगी कि सर जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सभी भुजाओं का योग होता है। यानी कि आपने कहा सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये प्रश्न बहुत आसान है। ए बी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। कितना मान दिया हुआ है? 5 मीटर। आपने कहा सर ए बी का मान तो 5 मीटर हो गया, बीसी का मान कितना हो गया? 12 मीटर हो गया, प्लस सी ए। यानी कि दिक्कत यहाँ हो गई, हमें सी ए का मान नहीं पता है। अगर हमें सी ए का मान पता होता तो अगले ही लाइन में इनको जोड़कर इसका परिमाप आ गया होता। यानी कि अब हमें सी ए की जरूरत पड़ी कि इस त्रिभुज का सी ए कैसे निकालेंगे, यानी कि तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। अब आप सभी को इतना पता है क्योंकि आपने पढ़ा था, जब आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था तो आपको पता है कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण दिखाया गया है। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज है, आप कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी कि हाइपोटेन्यूस कहलाती है। और आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि जो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में थी तो उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर के बराबर। और वो होता है प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आप सभी के मान इसके अंदर भर दीजिए। जैसे कर्ण का मान कितना हो गया हमें निकालना है। आपने कहा सर लंब का स्क्वायर कितना हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर कितना हो गया? 12 का स्क्वायर। और आप जानते हो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। जब आप इनको जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 169। यानी कि आपने कह दिया सर जो कर्ण का स्क्वायर हो गया वो हो गया 169। अगर आपसे कोई कह दे कर्ण का स्क्वायर 169 है तो आप बता दो कि कर्ण का मान कितना हो जाएगा? कर्ण का मान हो जाएगा सर 13, क्योंकि 169 किसका वर्ग होता है? 169 13 का वर्ग होता है। तो आपने कह दिया सर कर्ण का मान आ गया 13। और जब इस 13 को हम यहाँ पे रख देंगे, एसी का मान 13 हो गया। तो जब आप इनको जोड़ोगे 5 + 12 17, 17 + 13 कितना हो गया? 30 मीटर। कितना हो गया हमारे पास में? 30 मीटर। तो आप कहोगे सर इसका सही विकल्प कितना है? 30 मीटर। यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है? 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर। अब आप सभी बच्चे बताइए जल्दी से कि आप सभी को समझ में आ गया है ना? अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए। जब सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बच्चा है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक बच्चे को नहीं समझ में आया है, हम एक बार फिर से बता देते हैं जल्दी से। देखिए बच्चे जिसने भी प्रमोद के नाम से क्लास ज्वाइन की है, आप एक बार भी लिखोगे तो समझ में आ जाता है, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया कि बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो जब आपसे पेरीमीटर पूछा गया है ट्रायंगल का, यानी कि आपसे परिमाप पूछा गया है, तो आप जानते हो कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है? कि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। आपने कहा सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि आपने तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, ए बी, बी सी और सी ए को। और ये आंसर आने ही वाला था कि ए बी का मान हमें दे रखा है 5 मीटर, प्लस बीसी का मान हमें दे रखा है 12 मीटर, प्लस सीए का मान हमें नहीं दे रखा। अगर हमें सीए का मान भी मिल जाता तो हमारा आंसर आ जाता इसी स्टेप में कि मान भरा और सभी को जोड़ दिया। बट जब हमें सीए का, अब हमें क्या नहीं दे रखा, जब सीए का मान हमें नहीं दे रखा तो दिक्कत हो गई। जब दिक्कत हो गई तो हमने सोचा कि ये क्या चीज दे रखी है हमें, यानी कि हमें यहाँ कोण दिखाई दे रहा है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है। और जब हमने भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज पढ़े थे तो हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास में दो भुजाएं दे दी जाए समकोण त्रिभुज की, कोई सी भी दो भुजा,
कि अगर हमें समकोण त्रिभुज के अंदर कोई सी भी दो भुजाएं दे दी जाए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर कोई भी दो भुजाएं दे दी जाए तो हम तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब आप इनके मान इसके अंदर भर दोगे कि लंब का मान हमें 5 मीटर दिख रहा है, आपने कहा सर 5 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान हमें कितना दिख रहा है 12, तो आपने कहा सर 12 का स्क्वायर। और आप जानते हो कि जो कर्ण का स्क्वायर हो गया वो हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 13 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर 144। तो आपने कहा जब इनको जोड़ देंगे तो सर कर्ण के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, कर्ण के स्क्वायर का मान आ जाएगा 169, क्योंकि जब आप 144 के अंदर 25 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 169, कि जब आप 44 के अंदर 25 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 169। और आप जानते हैं 169 किसका वर्ग होता है, वो 13 का वर्ग होता है, यानी कि जो कर्ण का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 13, क्योंकि आप 169 को लिख सकते हो 13 का वर्ग। ठीक है, जब हमारे पास में कर्ण का मान 13 आ गया तो आपने यहाँ पे लिख दिया कर्ण का मान है 13 मीटर। और जब आप इन सभी को जोड़ दोगे कि 5 के अंदर 12 को जोड़ा तो 17 हो गया, 17 के अंदर 13 को जोड़ा तो हमारे पास में कितना हो गया 30 मीटर। तो आपके पास में कितना परिमाप आ गया इसका, 30 मीटर। अब आप जल्दी से हमें बताइए, जिस बच्चे ने प्रमोद के नाम से क्लास ज्वाइन की है, भावना कुमारी के नाम से ज्वाइन की है और जी के भुकाल के नाम से ज्वाइन की है, प्लीज आप हमें जल्दी से बताइए बच्चों, समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। यस सर। ठीक है बच्चे, माइक ओपन नहीं करना है प्लीज, ये तो आपको पता है, आप तो काफी टाइम से पढ़ रहे हो, तो ऐसी ऐसी चीजें ना करो। ठीक है, चलिए अब देखो, त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, हमेशा त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब हमेशा जरूरी नहीं होता कि हमें तीनों भुजाएं दे दी जाए और हमसे परिमाप ही पूछा जाए। कभी कभार क्या हो सकता है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमें त्रिभुज का परिमाप दे दिया जाए और तीनों में से कभी कभार दो भुजा दे दिए जाए तो हमसे तीसरी भुजा का मान पूछा जा सकता है। यानी कि कभी भी हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि आपसे परिमाप ही पूछा जाएगा, कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको परिमाप का मान दे दिया जाएगा, आपको तीनों में से कोई दो भुजा दे दी जाएंगी और आपसे तीसरी भुजा का मान पूछ लिया जाएगा। तो आप जल्दी से दिखाए गए प्रश्न को हल करें, जो भी आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाए गए आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप जल्दी से यस सर। चैट सेक्शन के अंदर ही आंसर करना। और जो बच्चे बार बार माइक ओपन करके बोल रहे हैं काजल के नाम से, देखिए अगर अगली बार आपने माइक ओपन किया तो आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ऐसा मत करो। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको चैट सेक्शन में ही अपना आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही आंसर इसका क्या है। इतना हम आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बना के दिखा देते हैं। काजल आप भी आंसर भेजना बच्चे, आप ही का आंसर नहीं आया है। ठीक है, आ गया है आपका भी आंसर। देखिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है, मान लेते हैं त्रिभुज आपके पास में कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर। कह दिया कि इस त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजाओं के मान 7 और 6 सेंटीमीटर, 6 और 7 सेंटीमीटर। तो आपने कहा इस भुजा को हम मान लेते हैं कि ये भुजा 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर की है। और हमें दे दिया गया कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना है, यानी कि इस त्रिभुज का परिमाप है हमारे पास में कि ये हमें दे दिया गया है परिमाप का मान 17 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया बताइए तीसरी भुजा क्यू आर कितनी बड़ी होगी। आपने मान लिया कि ये एक्स मीटर या फिर एक्स सेंटीमीटर बड़ी होगी। तो आपने कहा सर परिमाप का सूत्र हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि आपने लिखा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और इन सभी को जोड़कर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। सभी के मान भर देते हैं, पी क्यू का मान कितना हो गया 6, क्यू आर का मान कितना हो गया हमने एक्स मान लिया है, प्लस पी आर का मान कितना हो गया 7, और यानी कि सभी को जोड़कर 17 आएगा। और जब हमारे पास में 7 और 6 ये कितना हो गया हमारे पास में 13, यानी कि आपने लिखा x प्लस 13 बराबर 17। और जब आप x का मान निकालोगे कि x तो इधर ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 17 माइनस 13, और आएगा प्लस 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आप सभी के पास में 4 सेंटीमीटर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया या तो वो एन टाइप करे सिर्फ एक ही बार, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। सर भावना मुझे समझ में नहीं आया।
अच्छा भावना कुमारी, आप बताइए कि बच्चे क्या चीज समझ में नहीं आ पाई आपको जल्दी से। सर सर हमें ये समझ में आ गया सर। जबकि भावना आपने आंसर दिया था इसके ऊपर, देखो अब आप सर बताइए जरा मैंने क्या चीज दिया समझ तो में था नहीं आई आपको। सर, जो आपने ऊपर से समझाया था थोड़ा सा इंग्लिश में बता दो ये। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए आपसे पेरीमीटर के बारे में पूछा गया है, तो इंग्लिश में और हिंदी में मैथ में कुछ ऐसा होता नहीं है। आपको देखो इसमें लिखा हुआ है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 सर हमें सेंटीमीटर। समझ में आ गया सर। हाँ, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, वरना तो हम अपनी तरफ से सभी के माइक बंद कर देंगे, आप माइक ओपन ही नहीं कर पाओगे कभी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि क्लास के अंदर चीजें आराम से बैठकर पढ़ा करो। हम आपकी अपनी तरफ से माइक बंद कर देंगे तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा भी कर दिया करेंगे। देखिए, आपको दिया गया है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 17 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आप जानते हो पेरीमीटर क्या होता है? आप जानते हो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। बस आपको इतना ही तो करना है कि सभी साइड्स को जोड़ना है। अब भाई पेरीमीटर क्या होता है इंग्लिश में? इसको पेरीमीटर बोलते हैं। परिम आपको अब बताओ इसके आगे क्या इंग्लिश है इसके अंदर? अब तो इसके अंदर कुछ भी इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं, क्योंकि आज आपको एक नई चीज पढ़नी है। जल्दी से कॉपी के अंदर आप हेडिंग लगाएंगे। आप जल्दी से लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि त्रिभुज को तो बोलते हैं ट्रायंगल, और क्षेत्रफल को हम बोलते हैं एरिया। यानी कि आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से हेडिंग लगाइए। देखो, हम इतना कर सकते हैं कि सिर्फ टर्म्स को इंग्लिश में बोल सकते हैं, कि जो भी आपकी टर्म है वो आपको ना समझ में आई हो, पर इतना भी इंग्लिश हर किसी बच्चे को नहीं आता। मतलब इंग्लिश कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर कि मैथमेटिक्स में कोई हिंदी और इंग्लिश वाली चीज होती है। आप दोनों ही लैंग्वेज में बड़े आराम से सीख सकते हो, सब कुछ सामने भी लिखा होता है। देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, लिखा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि किसी त्रिभुज द्वारा एक तल पर घेरा गया क्षेत्र। यानी कि जो त्रिभुज ने जितना भी भाग घेर लिया है वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसा कि आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी। ये जो त्रिभुज ए बी सी है, तो इसने कितना भाग घेर लिया है तल का? यानी कि अगर इस पूरी स्क्रीन को देखे तो पूरी स्क्रीन का सिर्फ ये वाला भाग इस त्रिभुज ने घेर रखा है। तो यही वाला भाग क्या कहलाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। यही वाला भाग क्या कहलाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अब सभी बच्चे गौर से देखना इस चीज को, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। देखो, जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि दो चीजों के ऊपर ये टिका हुआ है। किस चीज के ऊपर? कि जो क्षेत्रफल है, एक तो वो आधार के ऊपर टिका हुआ है कि किसी त्रिभुज का आधार कितना है, और एक टिका हुआ है उसकी ऊंचाई के ऊपर। यानी कि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना है तो हमें त्रिभुज की आधार पता होना चाहिए और हमें त्रिभुज का ऊंचाई पता होना चाहिए। अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है, अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, तो हमने बीसी को मान लिया इसका आधार, और इसके ऊपर, इसी के ऊपर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज जरूरी क्या है? कि जिस आधार को आप देख रहे हो, ऊंचाई भी उसी आधार के ऊपर होनी चाहिए। तो आप कह दोगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो सभी बच्चे स्टार लगाकर अपनी कॉपी में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए सभी बच्चे कॉपी के अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि सभी बच्चे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। वो क्या होता है? वो होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो, इसके अंदर आप एक चीज समझ लेना। पहले तो आप सभी बच्चे इसको कॉपी में लिख लो कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। ठीक है, अब बताइए किसी बच्चे को क्या दिक्कत हो गई माइक खोलने के लिए? सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। देखिए, तो ये तो एक सूत्र है, ये एक सूत्र है। इस सूत्र के अंदर आप एक और स्टार लगा के लिखेंगे। जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है। किस में आता है? वर्ग इकाई में आता है। वर्ग इकाई का मतलब आप जानते हो, या तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या वो मीटर स्क्वायर में होगा, या फिर वो मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब हमें क्या चीज सीखनी है इसके अंदर? वो चीज हमें ये सीखनी है कि जो त्रिभुज होता है, कि त्रिभुज के अंदर क्या एक ही आधार होता है? क्या त्रिभुज के अंदर एक ही आधार होता है? आप कहोगे नहीं सर, त्रिभुज के अंदर एक आधार नहीं होता। अगर त्रिभुज ए बी सी है तो हम कह सकते हैं कि अगर बीसी उसका आधार है, अगर बीसी उसका आधार है तो इसके ऊपर ऊंचाई होनी चाहिए। यानी कि आधार के ऊपर ऊंचाई होगी, और ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऊंचाई क्या बनाती है? हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है।
मान लेते हैं पॉइंट है डी। क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं हम डी। तो हम कह देंगे कि बीसी हमारा आधार है, बीसी हमारा आधार है और एडी हमारी ऊंचाई है। एडी क्या हमारी ऊंचाई है, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी ऊंचाई, इतना भी याद रखना कि समकोण त्रिभुज बन जाएगा हमेशा यहाँ पर। अब एक बच्चा कहता है कि सर हमेशा आधार यही थोड़ी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। आप इसके अंदर क्या ले सकते हो, किसी भी एक भुजा को आधार ले सकते हो, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आधार ले सकते हो। मान लेते हैं त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। एक बच्चे ने कहा सर मैं तो इसको आधार लूंगा, पी क्यू को। बिल्कुल ले सकते हो। तो जब आप इसको आधार लोगे तो इसके सामने वाले शीर्ष से ही आपको इसकी ऊंचाई लेनी पड़ेगी, यानी कि आप कहोगे आर और यहां पे ले लेते हैं एम। तो आप कहोगे अगर पी क्यू आधार है, अगर पी क्यू आधार है तो उसकी ऊंचाई कितनी लेनी होगी हमें, आर एम, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी लेनी होगी, आर एम। उसी के सामने वाले शीर्ष से उसी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा होनी, मतलब उसी के ऊपर। हाँ बच्चे इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, सिर्फ एक मिनट रुको तो सही। एक चीज देखना, अगर आप सिर्फ इसी चीज में रह जाओगे ना सर, इंग्लिश और हिंदी में, तो आप देखना कि कभी भी आपको चीजें, मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे समझने की। इंग्लिश और हिंदी इसमें क्या चीज है बताओ। आधार को बेस बोलते हैं, सिर्फ इतना ही इंग्लिश है इसके अंदर। और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, सिर्फ इतनी ही इंग्लिश है इसके अंदर, ठीक है। कि आपका जो त्रिभुज हो गया, यानी कि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, आप कहोगे सर 3 साइड्स होती है, 3 भुजाएं होती है। जब 3 साइड्स होती हैं तो आप कहोगे सर त्रिभुज के अंदर 3 आधार हो सकते हैं और त्रिभुज के अंदर 3 ऊंचाई भी हो सकती है। कि जैसे जैसे हम आधार को बदलेंगे वैसे वैसे हम ऊंचाई भी बदल सकते हैं। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि हम किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं, कि हम किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं, जिस भुजा को आधार लेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी हाइट हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। यानी कि जिस आधार की बात कर रहे हो उसी के ऊपर ऊंचाई हमें चाहिए, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि जो बेस हमें चाहिए उसी के ऊपर वाली हाइट हमें चाहिए, ठीक है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, ठीक है। सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। देखिए अब हमारे पास में जो त्रिभुज होते हैं वो काफी प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा था कि सर अगर हम, कोई भी बच्चा भी टाइप नहीं करेगा प्लीज, सामने देखो स्क्रीन पर, वरना फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। देखिए आपने पढ़ा था त्रिभुज जो होते हैं, अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, अगर कोणों के आधार पर बात करें तब भी 3 टाइप के होते हैं। यानी कि भुजाओं के आधार पर आपने पढ़ा था समबाहु होता है और समद्विबाहु होता है और विषमबाहु होता है। तो ये 3 आपने पढ़े थे भुजाओं के आधार पर, समद्विबाहु, और फिर आपने पढ़ा था विषमबाहु। ये 3 आपने पढ़े थे भुजाओं के आधार पर, विषम बाहु, जिसको आप बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको आप बोलते हो आइसोस्केलस ट्रायंगल, और इसको बोलते हो आप स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि भुजाओं के आधार पर अगर आप बात करें साइड्स के, बेस्ड ऑन द साइड्स आपने 3 टाइप के पढ़े थे। और अगर बात करें बेस्ड ऑन एंगल, यानी कि कोण के आधार पर, जब भी आपने 3 टाइप के पढ़े थे। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसे आप बोलते हो कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक होता है हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हो समकोण त्रिभुज, जिसको आप बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल। और एक हमारे पास में होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हो अधिक कोण त्रिभुज, जिसको आप बोलते हो अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर कुछ इस तरीके से पढ़े थे हमने, और कोण के आधार पर कुछ इस तरीके से पढ़े थे। तो देखो भुजाओं के आधार पर एक त्रिभुज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, समबाहु। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसी तरीके से कोण के आधार पर भी एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि अब हम एक पढ़ेंगे कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, और एक हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी पे अंदर हेडिंग डाल लेना, और सभी बच्चे आप सामने देखेंगे कि अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, देखिए सामने सभी को दिखाई दे रही है कि समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है। अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करें तो सामने, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को छोड़ दो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को छोड़ दो, जो आपकी 2 भुजाएं बची हैं इनमें से आप किसी को एक को क्या ले सकते हो, आधार, किसी भी एक को, और किसी भी एक को क्या ले सकते हो आप, ऊंचाई ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी को भी आधार मान सकते हो और किसी को भी ऊंचाई मान सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे
कि अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, कि अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, यानी कि अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की, तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर? यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है कि इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। कोई भी एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप क्या कह देते हो? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप कर्ण कह देते हो। तो कर्ण को छोड़कर यानी कि हाइपोटेन्यूज को छोड़कर आपकी ए बी और बी सी में से कोई भी एक भी भुजा, ए बी हो सकता है ये आधार मान लो आप, हो सकता है आप इसको ऊंचाई मान लो, दोनों ही चल जाएगा, कुछ भी मान लो। और बीसी को हो सकता है आप ऊंचाई मान लो, यानी कि या फिर आप उसको आधार भी मान सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ए बी को आधार लिया है तो बीसी ऊंचाई बन जाएगी, और अगर आपने ए बी को ऊंचाई लिया है तो आपका बीसी क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। और आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सिर्फ कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो, बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो और उसका आधा कर दो, वही आपका क्षेत्रफल होता है। वही क्या होता है? आपका क्षेत्रफल होता है। यानी कि आप कह सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हमारा एरिया होता है वो होता है हाफ गुणा जो आपकी जो भी दो साइड होती है कर्ण को छोड़कर, इनको हम बोलते हैं कौन सी साइड जो बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं हम आपस में कि परपेंडिकुलर साइड्स। यानी कि आप इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो और उसका आधा कर दो, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका क्षेत्रफल कहलाएगा एक समकोण त्रिभुज का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की? अब हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगर आप देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो आप किसी को भी क्या ले लो? आधार ले लो, बेस ले लो, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो आप याद कर सकते हो कि जो ऊंचाई हो जाएगी वो होती है √3/2 गुणा भुजा। क्या होती है वो? √3/2 गुणा भुजा। यानी कि एक तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण को छोड़ करके कोई सी भी भुजा को आप क्या ले सकते हो? आधार। और कोई सी भी भुजा को क्या ले सकते हो? आप ऊंचाई ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। और एक यहां पर आप लिख लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। अगर बात की जाए समबाहु त्रिभुज की, अगर बात की जाए समबाहु त्रिभुज की यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। तो जब आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। बराबर का मतलब क्या हो गया? यानी कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो ये भी मान लेते हैं ए सेंटीमीटर, ये भी मान लेते हैं ए सेंटीमीटर, और ये भी मान लेते हैं ए सेंटीमीटर। तो आप कहोगे जो इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो इसका एरिया होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? वो आप कहोगे सर अगर हमने बीसी को आधार ले लिया तो इसके ऊपर एक ऊंचाई होनी चाहिए, उसके ऊपर एक ऊंचाई होनी चाहिए एडी। तो आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ गुणा बीसी गुणा एडी। अब आप देखो कि हाफ गुणा बीसी गुणा एडी अगर आपने लिख दिया, हाफ बीसी का मान आपको कितना पता है? बीसी का मान तो आपको पता है ए, आपने ए लिख दिया, गुणा अब ये ऊंचाई का मान कहां से भरोगे? तो आप याद कर लो कि जो हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज होता है, जो इसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? आप लिख लो ऊंचाई होती है हमेशा √3/2 गुणा भुजा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? √3/2 गुणा भुजा। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि ऊंचाई कितनी होती है √3/2 गुणा भुजा, तो एक बार जल्दी से y टाइप करो, हम आपसे यहीं पर एक प्रश्न पूछेंगे। समझ में आ गया सभी को कि हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? √3/2 इंटू साइड। ठीक है, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड, समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो आप सभी हमें बताओ, आप सभी हमें बताइए जल्दी से कि ये रहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जो इसकी भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। चलो 5 नहीं 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आप सभी बच्चे जल्दी से बताइए इसकी हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी।
यानी कि अगर ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है तो बताओ इसकी जरा ऊंचाई कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर ऊंचाई का एक सूत्र होता है, क्या होता है सर? √3/2 गुणा भुजा। √3/2 गुणा भुजा, यानी कि आपने लिखा सर √3/2 गुणा भुजा का मान कितना लिख दिया? 6। 6 से 6 कट गया, यानी कि 2 से 6 कट गया 3 टाइम में, यानी कि आपने कहा सर 3 गुणा √3। ये क्या हो जाएगी? ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार y टाइप करो कि 3 गुणा √3 होगा। देखो सभी बच्चे राजकुमार के नाम से, राजेंद्र के नाम से, सूरज सिंह के नाम से, जिन्होंने भी ज्वाइन किए हैं, वो 3-3 सेंटीमीटर लिख रहे हैं सभी बच्चे। 3 सेंटीमीटर नहीं होगी बच्चे, देखो 3 सेंटीमीटर नहीं होगी, यानी कि जो इसका ऊंचाई का सूत्र होता है वो होता है √3/2 गुणा भुजा। जब आप भुजा का मान √3/2 गुणा भुजा का मान 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3√3। कितना आ जाएगा? 3√3। ठीक है, चलिए इसी के अंदर एक बार हमें और बताइए, अगर भुजा का मान सर एक सेकंड, क्या चीज? इसमें सर दोनों 3 है ना सर, और रूट के अंदर है सर, लेकिन बाहर कैसे आएंगे? रूट के बाहर कैसे आएंगे? देखो हम बताते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इतना याद करो, इतना सभी बच्चे बताओ कि सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा ऊंचाई का सूत्र होता है वो होता है √3/2 गुणा भुजा। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो देखो, आपने कहा सर भुजा का मान तो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो आपने कहा सर √3/2 गुणा 6, तो ये 6 तो कट जाएगा 2 से 3 पर टाइम पे, और आप जानते हैं कि गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणा √3, या फिर इसको लिख सकते हैं 3√3। बाहर निकालने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। अगर यहीं पे भुजा का मान 4 सेंटीमीटर हो जाए, अगर भुजा का मान 4 सेंटीमीटर हो जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर √3/2 गुणा 4। जब 4 से काटोगे 2 को, 2 से काटोगे 4 को तो 2 आएगा, यानी कि आंसर आएगा 2 गुणा √3 या फिर 2√3। अब आप हमें बताओ कि ऊंचाई का मान समझ में आया सभी को? बताइए सभी को ऊंचाई का मान समझ में आ गया ना कितना होता है? कि ऊंचाई का मान सिर्फ इतना ही होगा कि आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लो कि √3/2 गुणा भुजा होता है। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो आप यहां पर क्या कर दोगे? इस वाली पे देखो, यानी कि जो एरिया होगा वो कितना होगा? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई आपने निकालना सीखा है √3/2 गुणा भुजा। तो आप यहाँ पे मान रख दो भुजा ए है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? √3/2 गुणा भुजा, यानी कि सिर्फ इतनी ऊंचाई ही ऊंचाई है। जब आप इसको हल करोगे तो 1/2, यहाँ पर नीचे 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि गुणा में ऊपर वाली चीज ऊपर गुणा होती है, नीचे वाली चीज नीचे गुणा होती है। तो √3 के साथ तो 1 गुणा हो गया तो √3 आएगा, ए के साथ ए गुणा हो गया तो a² आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। यानी कि आपको 2 सूत्र याद करने हैं, 2 सूत्र याद करने समबाहु त्रिभुज के अंदर। कौन कौन से याद करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। कि अगर हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है, यहां पर स्टार लगा के सभी बच्चे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो हमारे पास में क्या होता है कि जो हमारे पास में समबाहु त्रिभुज होता है, जो हमारे पास में समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके लिए सभी बच्चे लिख लेंगे कि जो उसकी ऊंचाई का सूत्र होता है, जो उसकी ऊंचाई का सूत्र होता है सर वो तो होता है √3/2 सर गुणा भुजा। हाँ बच्चे आ रहे हैं, एक सेकंड रुको। और उसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है सर वो होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। इतना आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इतना आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, और तब हम आप सभी से पूछेंगे। बस आपको ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं कि जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है उसकी ऊंचाई का सूत्र तो ये होता है और क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। ठीक है, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज का, हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए लिख देते हैं लाल पेन से कि समकोण त्रिभुज में जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का वो कितना होता है? आप कहोगे सर हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये सभी में चलता है, ये सभी में चलता है, समकोण के साथ साथ में सभी में चलता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण को छोड़ देना होता है कि कर्ण की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया है।
चलिए, हाँ एक बच्ची है शायद जो भी है जिसने भी ऋषभ सिंह के नाम से ज्वाइन किए क्लास को, एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, हम आपको समझाते हैं क्वेश्चंस के साथ साथ में, ठीक है। हाँ हमें पता है कि आपको समझ में नहीं आया है ऋषभ सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से दो फॉर्मूले याद कर लो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और जो हमारे पास में क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी ऊंचाई का सूत्र कितना होता है, √3/2 गुणा भुजा, ये तो होता है ऊंचाई का सूत्र। और क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। और आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब हम आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जल्दी जल्दी समझाएंगे कि कैसे हमें सूत्रों को इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ये भी ले सकते हो कि समबाहु त्रिभुज के अंदर ये रहा कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, √3 ऊपर है, नीचे 4 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है भुजा का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ गुणा, अब देखो कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो, a गुणा b, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे चलते हैं, हम प्रश्नों के साथ साथ सीखेंगे जल्दी से कि इन सूत्रों को हमें इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 13, कि दिए गए चित्र में अगर b का मान 5 सेंटीमीटर है, यानी कि b दिख रहा है, इसका मान 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमें कुछ आधार जैसा दिख रहा है। और जो h का मान है वो 10 सेंटीमीटर है, आपने कहा सर ये h है और ये 10 सेंटीमीटर है। और ये अगर त्रिभुज का नाम ए बी सी दे दे तो एक हमें आधार दिखाई दे रहा है, एक हमें ऊंचाई दिखाई दे रही है, ये रही सर ऊंचाई, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो पूछा गया बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब आप सभी बच्चे क्या करें, इसके अंदर सूत्र लगाकर, फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालने की कोशिश करिए। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। अब आप सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर, पोल सेक्शन के अंदर आपको प्रश्न नंबर 13 दिखाई दे रहा होगा, पोल सेक्शन के अंदर आपको उसका आंसर वहां पर क्या कर देना है, जल्दी से वोट कर देना है। देखिए कि दिए गए चित्र में यदि b 5 सेंटीमीटर है और h 10 सेंटीमीटर है तो बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, उसका सूत्र लगाइए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको हल करेंगे क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न तो ये है नहीं, तो जल्दी जल्दी से सही बच्चे हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से फुल सेक्शन के अंदर इसको वोट कर देंगे कि यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिखाया गया है कि इन द गिवन फिगर इफ b इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए और आप इसको जल्दी से क्या कर दीजिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, 50% से ज्यादा बच्चों का आंसर आ गया है, तो यानी कि सभी बच्चों का हल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास में 20 सेकंड है, जिन बच्चों के पास में पोल का आंसर पोल का ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से इसको हल करें और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर दीजिए। अभी आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, बच्चे कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा, आपके पास में 10 सेकंड है, जल्दी से सही बच्चे सोल्व कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप सभी के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता सिर्फ वो ही बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। सागर का आ गया है, भावना कुमारी का आ गया है, ठीक है, अमित का आ गया है। चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा कमेंट चैट सेक्शन के अंदर, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा वरना फिर बोलते हो कि समझ में नहीं आया। देखिए आपसे पूछा गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, तो आपने कहा सर अभी क्षेत्रफल का एक सूत्र याद किया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ गुणा बेस यानी कि आधार गुणा ऊंचाई,
ठीक है, बस आपको मान भरने हैं। आपने कहा सर आधा, तो आधा ही है, हाफ, गुणा आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, आपने लिखा 5, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। आप जानते हो 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम में, और आपके पास में आ जाएगा 5 गुणा 5 25। और आप जानते हो क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई में आता है, यानी कि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो गया, ए भी गलत है 20, बी ऑप्शन सही है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी सी और डी गलत है। अब वो बच्चा जिसने भी एक ऑप्शन सी वोट किया था, वो हमें जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भाई, कि सभी को समझ में आ गया ना इसका आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि किसी बच्चे ने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर भी वोट किया है। ठीक है, चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चों का वाई आ गया कमेंट सेक्शन के अंदर, यानी कि अब आगे चल सकते हैं। चलिए, अब आपके सामने एक और प्रश्न दिखाया गया है, ये रहा, तो हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, वजह आपको पता है कि पहले आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है कि आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर क्या कर दें, जल्दी से वोट कर दें। प्रश्न हम आपको हिंट दे देते हैं पढ़कर थोड़ा सा, कि दिखाए गए, सॉरी, यदि चित्र में दिखाए गए ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है, यानी कि आपने कहा सर ये रहा आधार और ये 3 सेंटीमीटर है, कितना है ये 3 सेंटीमीटर। फिर आपको एक और दिखाया गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी। और आप जानते हैं कि ये जो आपको दिखाया गया है ब्रेड का टुकड़ा, यानी कि ये किसमें, शायद ये एक आपको राइट एंगल के जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है आपको, राइट एंगल के जैसा दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपको इसका आधार यानी कि बेस दे दिए गए, आपसे हाइट यानी कि एच का मान पूछा गया है, और आपको दे दिया गया है कि जो इसका क्षेत्रफल है यानी कि जो वाला हिस्सा है इसका, ये कितना है आपके पास में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आकृति आपको कैसी दिख रही है, शायद ये आकृति आपको समकोण के जैसी दिख रही है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से क्या कर दें, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। चलिए, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि 50% से ज्यादा बच्चे वोट कर चुके हैं पोल सेक्शन के अंदर। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। और अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप सभी के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वही बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर, और वो क्या करेंगे, अपना सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे टाइप करके अपना ऑप्शन भेजेंगे जल्दी से। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी का आंसर आ गया है। अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, वरना फिर आप कहते हो कि सर समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या चीज दी गई थी आपको, कि आपके पास में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और आप जानते हैं जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, आप कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो। यानी कि आपने कहा सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इस बार इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए, यानी कि आपको कैसा दिख रहा है, एक राइट एंगल के जैसा दिख रहा है। आपने कहा सर ये इसकी ऊंचाई है, ये इसका आधार है, और हमसे पूछा गया है कि बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी अगर क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एच का मान बताओ कितना होगा अगर इसका आधार कितना है, हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपने कहा सर क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि क्षेत्रफल तो हमें दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है कितना, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6। और अब आप क्या करोगे, यानी कि आपने कहा सर हमें ये नीचे दिखाई दे रहा है 2, ये तो इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो आधार है और ये जो ऊंचाई है इन दोनों का जो गुणा होगा वो हो जाएगा 6 गुणा 2, क्योंकि आप जानते हो उधर अगर 1/2 है तो इधर आके 2/1 हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसमें आधार का मान 3 रख दोगे कि 3 गुणा ऊंचाई बराबर 6 गुणा 2 कितना हो गया 12, 6 गुणा 2 कितना हो गया 12। अब आप जानते हो कि इधर 3 गुणा में है तो इधर आके ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई का मान हो जाएगा 12 गुणा 1/3, और जब 3 से कट जाएगा 4 टाइम कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप y टाइप करना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो n टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके भी बता सकते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए जिन बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एक बार यहाँ पर जल्दी से देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया है। ठीक है, सर तेज बोलो, आराम से मत बोलो। राहुल आपको आवाज अगर नहीं आ रही है तो आप क्लास को फिर से रिज्वाइन कर लो। अभी तक किसी बच्चे ने बोला, अच्छा ये बताइए सही बच्चे कि आपको आवाज आ रही है, सभी को क्लियर या नहीं आ रही है? आ रही है सर, क्लियर आ रही है आपकी। ठीक है, सर राहुल आप कम बोल रहे हैं, आवाज तो आ रही है पर कम आ रही है। हाँ आप क्लास को बच्चे फिर से रिज्वाइन कर लो। राहुल अगर आपको आवाज नहीं आ पा रही है तो बच्चे, ये हम आपको हर बार बोलते हैं प्लीज किसी के साथ में देखो आवाज की दिक्कत हो और किसी के साथ में स्क्रीन की दिक्कत हो, आप कट करके फिर से रिज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, देखिए अब सभी बच्चे सामने देखिए, देखो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया है और इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछी गई बताइए इसकी ऊंचाई h कितनी होगी, कि बताइए इसकी ऊंचाई h कितनी होगी अगर इसका आधार दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल है वो हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही सूत्र होता है, यानी कि एक कर्ण को छोड़ दो बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो। ये कितना हो गया हमारे पास में 6, सभी के मान भर दो। चलो आपने कहा हाफ गुणा आधार का मान कितना दे रखा है 3 गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है, ये कितना हो गया 6। जो भी चीज हमें निकालनी है ऊंचाई, चलो आप इसको ऊंचाई की जगह h लिख लो, कितने लिख लो आप इसको ऊंचाई की जगह h लिख लो। अगर आपको आधार और ऊंचाई में दिक्कत हो रही है, शायद आपको एक जैसे लिख रहे हैं, तो आधार को आप बेस लिख लो और ऊंचाई को आप h लिख लो। बेस का मान कितना दे रखा है हमें 3 और h का मान हमसे पूछा गया है, तो जो भी चीज हमसे पूछी गई है वो तो इधर ही रहेगी, h बराबर ये 6 था, 6 इधर ही रहेगा। अब देखो 3 इधर गुणा में था तो वो दूसरी तरफ आएगा तो 1/3 हो जाएगा, इधर 1/2 गुणा में था जब वो इधर आएगा तो वो 2/1 हो जाएगा। आप जानते हो, देखिए अगर आप नहीं जानते हो तो आप इस चीज को सीखो, और अगर आप जानते हो तो ठीक है। देखिए अगर आपको कोई समीकरण हल करना होता है, अगर आपको कोई समीकरण हल करना होता है, लिखा है 1/x गुणा y गुणा p बराबर z, और आपसे पूछा जाए p का मान बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर p बराबर z। अगर इधर 1/x गुणा में तो इधर जाके वो x/1 हो जाता है, और अगर इधर y है तो वो इधर आके 1/y हो जाता है, यानी कि चीजें आपस में बदल जाती है जब वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाती है। तो आपने कहा सर यहाँ से 3 से तो कट जाएगा 6 2 टाइम में, और आ जाएगा 2 गुणा 2 4, कितना जाएगा आपके पास में 4 सेंटीमीटर। अब आप सभी बच्चे बताइए जल्दी से, समझ में आ गया है ना सभी को? बताइए अगर सभी को समझ में आ गया जल्दी से। ठीक है, जिस बच्चे ने पूछा था उनको भी समझ में आ गया है ना? ठीक है, चलिए अब देखो आपको सामने एक और प्रश्न दिखाया गया है, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप जल्दी से इसको क्या करना, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करना, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। आपसे पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी साइड 6 मीटर है, उसकी भुजा 6 मीटर है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको हल करना, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। देखिए आपसे पूछा गया है 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, और आप जानते हो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, अभी आज ही कहा था, स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना,
कि अगर हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, और इसकी हमें भुजा दे दी गई है 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर दोगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो वो भी इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना। जैसे ही आपका पोल का सेक्शन बंद किया जाएगा, आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा, तो आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज देना। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चों का भी सॉल्व हो जाना चाहिए जल्दी से। अब आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप सभी के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर देंगे। चलिए अब आप सभी के पास में 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, या जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है या नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाइए और जल्दी से अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, वरना तो फिर आप कहते हो कि सर समझ में नहीं आया। सभी बच्चे सामने देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे जल्दी से, सभी बच्चे सामने देखेंगे जल्दी से। ठीक है, देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे जल्दी से, क्या चीज दिखाई गई है सामने। यानी कि आपसे पूछा गया कि 6 मीटर वाली, 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसकी भुजाएं कितनी है, 6-6 मीटर की है। आपसे पूछा गया बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बी आंसर नहीं है, जब बच्चों ने देख लिया है तब जाके बी आंसर टाइप करना शुरू किया है। इधर सभी सामने देख लो, और उसके बाद जब बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, वो होता है सर √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यही होता है। अगर आपने इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाया √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, सभी बच्चे कॉपी पलट के देखना कि शायद यही लिखा होगा आपने सभी ने सूत्र, कि क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो आपने कहा सर √3/4 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा। अब जब आप इसको आगे हल करोगे तो ये कितना हो गया, 6×6 = 36, यानी कि आपने कहा सर 36√3/4, और 4 से 36 कट के 9 टाइम में कितना आ गया, 9√3। और आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, तो आप कहोगे सर आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया आंसर, 9√3 मीटर स्क्वायर। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो माइक ओपन जल्दी से। भावना कुमारी के नाम से बच्चे को समझ में नहीं आया है। चलिए सामने देखेंगे सभी बच्चे, इनके साथ में बाकी बच्चे भी समझेंगे। देखिए अगर आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको 6 मीटर दी गई है, यानी कि आपने कहा सर इसकी भुजा 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। तो देखो ये आप स्टार लगा के लिख लो
कि आपको याद ही करना पड़ेगा कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? वो होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, गुणा भुजा का स्क्वायर। जब आप इसके अंदर भुजा का मान रख दोगे कि √3/4 गुणा भुजा कितना होता है? 6 गुणा 6, क्योंकि भुजा का मान हमें कितना दे रखा है? 6। जब आप इसको आगे हल करोगे तो 6 कितना होता है? 36। आपने कहा सर आंसर आ गया 36 √3/4, और 4 से कट गए 36 9 टाइम में, यानी कि 9√3 मीटर स्क्वायर। अब आप सभी बच्चे जल्दी से बताइए कि सभी को समझ में आ गया है ना? अगर देखो समझ में ये नहीं आ रहा है कि सर हमें तो फॉर्मूला याद नहीं है, तो देखो फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको उसके अंदर भुजा का मान रखना है, तो आपके पास में आ जाएगा कि ये इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए कुछ बच्चों को तो एन लिखने की आदत होती है, मतलब ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी चीज मिल जाए, समझ में आ जाए, पर वो कभी भी उस चीज से खुश नहीं होते, यानी कि उनको क्या चीज होती है? हर किसी चीज के अंदर उनको दिक्कत होती है। चलिए अब बताओ इससे भी आसान चीज क्या समझोगे आप, कि अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ भुजा की जगह 6 लिखना है, और अगर आपको 6 × 6 भी नहीं आता है कि 6 × 6 36 होता है, तो वो भी बताइए कि 6 का पहाड़ा साइड में लिख दें हम। ठीक है, तो ये आपका देखो सामने क्या आ गया, आपका होमवर्क है, कि आपका होमवर्क है 8.1, जो कि पेज नंबर 122 पर है, और आपको उसके दोनों पर्सन 1 और पर्सन 2 करने हैं। ठीक है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो आप यहां से भी अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क। चलिए से बच्चे यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनके बच्चों के पास में बुक नहीं है। पहला पर्सन ये रहा 8.1 का। ठीक है, ये है 8.1 का पहला पर्सन। आप इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आप दूसरे पर्सन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से।